नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां एतमादपुर में सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। साथ ही बात होगी बांदा की, जहां कमासिन थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर से तकरीबन 20 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर फरार हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस यूपी बुलेटिन में। आगरा से खबर है, जो जनपद के एतमादपुर में सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर के नेतृत्व में किसानों की मूल समस्याओं को लेकर विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल रहे। ट्रैक्टर मार्च जब तहसील मुख्यालय के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर और बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक दिया, जिससे नाराज किसान पदाधिकारियों ने सड़क पर धरना देकर एतमादपुर बरहन रोड जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी सुमित सिंह ने किसानों की समस्याएं सुनी। बता दें कि इसके साथ ही सिस्टम सुधार के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिस पर उप जिलाधिकारी ने समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। किसानों का प्रदर्शन था, इसमें क्या मांगे थी और क्या किया गया? ये भारतीय किसान यूनियन सिस्टम सुधार संगठन की तरफ से ये रैली का आह्वान किया गया था, जिसमें इनकी मांग विद्युत विभाग से संबंधित थी और कुछ मांगे इनकी सिंचाई विभाग से थी और कुछ पीडब्ल्यूडी और कुछ मंडी समिति और कुछ हमारे तहसील से और कुछ पुलिस प्रशासन से संबंधित। तो सभी विभाग के अधिकारीगण यहाँ पे थे। इनके एक एक करके मांगों को सुना गया है और जो मांगे हैं उनका नियम संगत निस्तारण के लिए आश्वस्त किया गया। अरे सर, कुछ रोड से संबंधित शिकायतें जो पीडब्ल्यूडी नहीं बल्कि उनके अंतर्गत आता है, मंडी समिति के अंतर्गत तमाम सारे आरोप लगते हैं, उन पर क्यों जांच नहीं होती है? ना, उसको जांच के लिए बोला गया है, उसको जांच करके आवश्यक नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। 10 दिन पहले ये सवाई वाला रोड बनाया, आज वो बढ़ रहा है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या है, सरकार का ढीला रवैया या फिर? नहीं, उस पे मैंने बात किया था मंडी समिति के सचिव से, उस पर जांच हो रही है, आगे कार्रवाई होगी। इसके अलावा बिजली विभाग की समस्या थी, कम लाइट मिल पा रही किसानों को, उसके लिए क्या किया गया है? बिजली विभाग के हमारे एक्सीडेंट साहब थे, उन्होंने पूरा अपने जो ऊपर से मानक निर्धारित है उसके अंतर्गत उनको विद्युत की सप्लाई दी जाए। नस्ल और फसल को बचाने के लिए आज यहाँ पे किसानों के द्वारा और सिस्टम सुधार संगठन किसान यूनियन के द्वारा अपनी विभिन्न सिंचाई, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, मंडी समिति, कृषि विभाग, बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट था, जो जन न्याय आंदोलन था। और यहाँ पर हम लोगों ने ट्रैक्टर मार्च समाई से शुरू किया, तहसील मुख्यालय का घेराव था, प्रशासन ने हमको रोका, तो उसके बाद हमारी सड़क पर हम लोगों ने धरना शुरू किया। उसके पश्चात प्रशासन से सकारात्मक वार्ता रही। प्रशासन ने हम भरोसा विश्वास दिलाया कि जो भी किसानों से जुड़ी मसले हैं, बाजी मांगे, उनका समाधान किया जाएगा। हमारे द्वारा भी, हमारे जो भी अन्य संयुक्त मोर्चा के घटक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी किसान सरदारी पहुंची, यूनियन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, वो भी वादा खिलाफी हुई। तो अब की बार तो तहसील में तो, लेकिन आगे जो मार्च होगा वो एमजी रोड पे होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि एमजी रोड की चमचमाती सड़कें है, वहां पर ट्रैक्टर जाना मना है, जबकि सड़क बनी है खेत में। हमारे पे आगरा वसा, हमारा आगरा भी हमारा है, और आगरा में जो ताजमहल बना है, ताजमहल में भी उन किसानों की हिस्सेदारी है, क्योंकि उससे हमारे जो हक है वो मारा जा रहा है। धरना प्रदर्शन था, तमाम सारी दिखी, क्या कहेंगे आप? आज सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई अंशुमन ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले और तमाम सामाजिक संगठन, तमाम जो सामाजिक लोग हैं जो समाज में भाईचारे के रूप में काम करते हैं, सब लोग इकट्ठा हुए। और वास्तविकता ये है कि आज क्षेत्रीय बातों को लेकर के, जिले की बातों को लेकर के प्रशासन के सामने रखा। जिसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि खाद की जो कालाबाजारी हुई या किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति के कहने से इधर से उधर किया गया, और कुछ लोग किसान केवल परेशान रहे और उन्हें मिल नहीं पाया, या जैसे कि किसी के ऊपर 4 लाख का असेसमेंट हुआ और किसी विशेष व्यक्ति के कहने से उसे 2 लाख कर दिया गया। इसका मतलब या तो वो पहले गलत था या आज गलत है। इसी तरीके के और भी मसले थे, जैसे पानी भरा जाता है भागलपुर के आसपास, पुल के पास में, उस मुद्दे पर भी बात हुई और तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बात हुई। लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय एतमादपुर द्वारा पूर्ण रूप से स्वयं की जिम्मेदारी लेते हुए वादा किया है कि 3 दिन या 4 दिन में
टेबल टॉक होगी, सबसे बातचीत होगी और समाधान होगा। आप भी कई दिन से फेसबुक पर एक अपनी पोस्ट कर रहे हो कि आपके यहाँ कोई एक रास्ता मैं एक मामला था, उसके लिए मैंने लगभग 8-10 दिन पूर्व डाला था। मैंने ये भी कहा था कि 8-10 दिन बाद मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और जरूर करूंगा। आज तक कोई उसका समाधान नहीं हुआ है। वाल्मीकि परिवार जो हमारे गांव के हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आजमगढ़ से खबर है जहां साइबर क्राइम थाना जनपद आजमगढ़ की पुलिस ने फर्जी BCA बनकर ECCE एजुकेटर पद पर नियुक्ति पत्र दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने जानकारी दी है। देखिए, 25 दिसंबर को हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने बताया कि उसको एक BSA की ID से एक मेल आया है, जिस पर उसको एक ECCE शिक्षक एजुकेटर के नाम पे पद के नाम पे भर्ती के नाम पे मेल किया गया है और उसको 40,000 रुपये जमा कराने को बताया गया। उसने पैसा पूरा जमा करा दिया, जिसके पश्चात जो फ़ोन कर रहे थे, जहाँ से फ़ोन आ रहा था कार्यालय से, उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। इस सूचना पर हम लोगों के द्वारा उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी हम लोग विवेचना कर रहे थे, जिसमें उसके मेल ID को, उसके व्हाट्सएप नंबर को, उसके ट्रू कॉलर के नंबर को, सबको हमारी टीम द्वारा ट्रेस किया गया। इसमें आज इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम राम सिंह है, जो प्रयागराज का रहने वाला है। इसने बताया कि इसका जो इस फ्रॉड करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये एक टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़ा था, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा जितनी भी विज्ञप्तियां और भर्तियां निकलती थी, उनकी विज्ञापन दिया जाता था, उसको वो नोट करता था। उसमें जितने भी अभ्यर्थियों के नाम, नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनके जनपद डिटेल रहती थी, उसके आधार पर इसने उनके साथ फ्रॉड करता था। इसने एक BSA के नाम पे एक ID कार्ड। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बांदा से खबर है जो बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र में महेड़ गांव में बुधवार रात तकरीबन 1 बजे चोरों ने घर से लगभग 20 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। चोर छत के रास्ते आंगन होते हुए कमरे में घुसे, ताला तोड़कर बक्सा सहित कीमती सामान लेकर फरार हो गए, जबकि परिजन दूसरे कमरे में सो रहे थे। चोर मचाने पर मोहल्लेवासी पहुंचे, लेकिन चोरों ने आसपास के घरों के दरवाजे बाहर से साड़ी से बांध रखे थे। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पीड़ित राधे कृष्ण के अनुसार चोरी किया गया सामान तकरीबन 20 लाख रुपए का है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। क्या हुआ है आपके यहाँ? चोरी कैसे हो गई? चोरी डकैती पड़ गई हो, कैसे हुई? रात में 1 बजे। आप लोग जाने नहीं? नहीं जानी, बाद में जाना हमारी बहू। क्या क्या चोरी हो गया सामान? ये चोरी में गया, पैसा गया, सारी जेवर गई, 3 बहुओं की। लगभग कितना नुकसान हो गया आपको? 20 लाख का तो कमाल जेवर सामान और 1.5 लाख पैसा नगद, धान का बेच, पूरे ट्रैक्टर का कागज, बोर का कागज, सब कुछ। कितने बजे रात में लगभग घटना हुई? 1 बजे। आपको जानकारी कैसे हुई? वो जब चटके फटके बहू जान गई, जानकारी हुई। फिर क्या हुआ? पुलिस आई? कोई जानकारी? होमगार्ड आए ना, वो 100 नंबर 112, वो देख सुन के चले गए, कहा चलो भिखारी में करो। रात में हम कैसे जाएं, हमारे कोई साधन नहीं। अच्छा, PRB रात में ही आ गई थी। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। खबर इगलास से जहां शुक्रवार शाम तकरीबन 3 बजे अलीगढ़ की ओर जा रहे माल भरे ट्रक को तेज रफ्तार रोडवेज बस और सामने से आ रहे वाहनों को साइड देते हुए गांव तेहरा के पास बीच सड़क पर पलट गया। ट्रक पलटने से तकरीबन 1 घंटा रास्ता अवरुद्ध हो गया और दोनों तरफ लंबे वाहन की कतारें लग गईं। ड्राइवर बाल बाल बचा। कोतवाली ग्लास के प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव ने मौके पर पहुंचकर JCB मशीन से सड़क की दोनों तरफ वाहन निकलने की जगह बनवाकर यातायात को सुचारू कराया। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कानपुर देहात से खबर है जो पुखराया में शुक्रवार को वीर बाल दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। सुआ बाबा मंदिर परिसर से प्रभारी मंत्री संजय निषाद, अकबरपुर रनिया विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली, जो कस्बे के गुरुद्वारे तक पहुंची, जहां गुरु गोविंद सिंह के वीर साहिब जादो की शहादत को नमन किया गया। पदयात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान, पूर्व विधायक विनोद कटियार, नगर पालिका अध्यक्ष पूनम दिवाकर सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल रहे और शहादत से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चले। गुरुद्वारे में महिलाओं द्वारा ढोलक और मंजीरा के साथ कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद प्रसाद का
वितरण हुआ। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारे परिसर में साफ सफाई को लेकर पालिका अध्यक्ष को निर्देश दिए गए और आयोजन में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर कासगंज से, जहां कासगंज में पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव की धर्मपत्नी उर्मिला देवी यादव की 16वीं पुण्यतिथि पर सोरो विकास खंड स्थित ग्राम बराबरा में उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। परिजन, शुभचिंतक और ग्रामीण पुष्प अर्पित कर उर्मिला देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। श्रद्धांजलि देने वालों में पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव के साथ किरण यादव, नीरज यादव, तनु यादव और कई लोग शामिल रहे। परिजनों ने उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।